हे हाय हेलो गाइस, दिस इज़ महेश इवनिंग बाइट्स। मॉर्निंग बाइट जो था वो मेरे से मिस हो गया क्योंकि टाइम नहीं था। सुबह आते ही हम काम पे लग गए जल्दी से। ठीक है, जो वेबसाइट हमारा डाउन था उसके ऊपर काम रात भर काम कर रहा था, वो फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर सुबह काम करने लगा, फिर जाके वो ठीक हो गया। अभी सभी प्रोडक्ट लाइव हैं, वेबसाइट लाइव है। जो एरर आ रहा था वो अभी नहीं आ रहा। ठीक है, तो दिस इज़ इवनिंग बाइट। अगर आपको जानना है सो ठीक है, आपको बता ही देते हैं क्या प्रॉब्लम था। देखिए कैसा, कभी भी एक वेबसाइट जब आप डेवलप करते हो तो दो टैब रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे पब्लिश का एक टाइप रहता है, वो इमीडिएटली पब्लिश हो जाता है। ठीक है, मेरे यहाँ पे एक सेटिंग था वर्डप्रेस में। उसमें क्या था, आप जब भी पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो इमीडिएटली लाइव होगा या नहीं। फिर दूसरा रहता है, आप वेबसाइट के ऊपर दिखाओ कि वेबसाइट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कमिंग सून या फिर ऐसा अंडर कंस्ट्रक्शन ऐसा जो रहता है वो उसके ऊपर जो आएगा वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, लेकिन मेरे वहाँ पे एक गलती हो गई। मैं पब्लिश कर रहा था लेकिन एक जो क्लिक था वो मिस हो गया, तो उसकी वजह से वो नहीं हो रहा था। ठीक है, 2 दिन प्रयास करके वो समझ में आया कि वहाँ पे क्लिक करना रह गया है, तो वो एक क्लिक की वजह से सब कुछ एरर आ रहा था। तो वो कर दिया। कहाँ पे रहता है, अगर आप वो कॉमर्स में जाओगे, वो कॉमर्स में सबसे लास्ट में सेटिंग में रहता है कि व्यू व्यू करके ऑप्शन रहता है। ठीक है, व्यू लाइव। तो व्यू लाइव का जो ऑप्शन रहता है वहाँ पे रहता है कि आपको वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस दिखानी है या फिर पब्लिश करते ही लाइव कर देने का है। जैसे जैसे आपका काम होता है वैसे वैसे लाइव करते जाओ। ठीक है, तो उसकी वजह से ठीक है, तो अभी लाइव हो गई है। जो एक 2 पेज थे, तो अभी थोड़ा सा उनका काम बाकी है, वो रात में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बातें करते रहते हैं। जब जो भी आज हुआ है हमारे ई कॉमर्स के रिलेटेड, जो हमारा बिजनेस है उसके रिलेटेड जो भी है वो हम बात करते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं, आपका ओपिनियन लेते हैं। मेरा जो ओपिनियन है वो आपके सामने हम रखते हैं। ठीक है, तो आज ऑर्डर फ्लो ओके ओके था, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का दोनों का। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट का या फिर अमेज़ॉन का वेयर हाउस का लेने का है या फिर हमारे यहाँ से ही शिप करने का है। देखिए, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारा जो है, हम अभी 95% अमेज़ॉन का तो 100% वो एफ बी ए है। जो फ्लिपकार्ट का है वो 95% जो है वो हमारा वेयर हाउस से ही जाता है। ठीक है, हमने वेयर हाउस ले लिए हैं 3 जगह के। और अमेज़ॉन का भी वैसा ही है। अमेज़ॉन का तो सब कुछ जाता है वहाँ से, लेकिन फ्लिपकार्ट का 95% यहाँ से आता है। क्योंकि कैसे है, फ्लिपकार्ट में इवन इफ़ आप फ्लिपकार्ट ओनली भी वहाँ पे पुटअप करते हो फ्लैट फाइल करके या फिर इजी एडिट करके जो है, तो फिर भी फ्लिपकार्ट अपने एंड से वो सेलर और फ्लिपकार्ट ऐसे कर देता है। अभी किस वजह से होता है वो पता नहीं, लेकिन हर वीक में वो हो ही जाता है। ठीक है, उसकी वजह से इधर ऑर्डर आते ही है। फिर भी हम फ्लैट फाइल अपडेट करके वो चेंज करते रहते हैं कि कोई अगर बहुत ही न्यू प्रोडक्ट है तो उसके सेलर ओनली रहता है प्रोडक्ट, तब उसके ऑर्डर यहाँ से होते हैं 95%। अगर मैं आपको बताऊँ, वो 5% जो है वो हमारे यहाँ से जो ऑर्डर जाते हैं उसका कितना परसेंट रिटर्न आता है आपको पता है? 50% रिटर्न आता है उसका। तो जो वहाँ पे एफ में गया है वो तो उधर का वो वही देखते हैं, रिटर्न भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो अपने को ज़्यादा हेडेक नहीं रहता। यहाँ पे हेडेक रहता है कि रिटर्न आया, बक्सा डैमेज हुआ, प्रोडक्ट डैमेज हुआ, प्रोडक्ट चोरी हुआ, ये हो गया वो गया, SPF क्लेम करो, SPF रिजेक्ट। ये वो करने से अच्छा है सभी एफ में भेजो और अपने खाली मार्केटिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ऑप्टिमाइजेशन, स्केल अप, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अननेसेसरी आपके यहाँ से अगर पिकअप हो गया तो वो बहुत सारे लफड़े रहते हैं। अमेज़ॉन का तो पूरा का पूरा एफ में है, एफ में है, एफ और एफ ऐसे दो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का है। ठीक है, तो क्या फ़ायदे रहते हैं? पहले तो रिटर्न आपको चेक नहीं करने का, रिटर्न चेक नहीं करने का, डैमेज आपको चेक नहीं करने के। डैमेज भी प्रोडक्ट हो गया तो उसका क्लेम अपने आप, ये जो ई कॉमर्स के जो साइट्स हैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, वो खुद ही देखते हैं और वो खुद ही अपने को पैसा दे देते हैं। आपके पेमेंट का जो है उसमें वो आ जाएगा कि आपका डैमेज प्रोडक्ट हुआ है तो उसकी वजह से आपको इतना पेमेंट आपको आ गया है। जो प्रोडक्ट की कॉस्ट रहती है वो वहाँ पे आप मेंशन करोगे तो उतना वो आपको मिल जाता है। कैसा रहता है, बहुत सारे लोग जब हम वेयर हाउस को शिप करते हैं तब वहाँ पे 50,000 के अगर ऊपर रहेगा तो हमको बिल बनाना पड़ता है, ई वे बिल बनाना पड़ता है। ठीक
ठीक है। उससे बचने के लिए प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कम डालते हैं, 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ ऐसे कॉस्ट डालते हैं लोग, ठीक है। उसकी वजह से ई वे बिल बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि 50,000 से नीचे है प्रोडक्ट जो कंसाइनमेंट वैल्यू है जो हम भेज रहे हैं। लेकिन अगर आप 50 रुपये की प्रोडक्ट की वैल्यू अगर कॉस्ट की डालोगे, वेयर हाउस में डैमेज हो गया प्रोडक्ट या फिर किसी ने रिटर्न मार दिया और डैमेज करके मार दिया, तो आपका जो रिटर्न जो SPF क्लेम है या फिर अमेज़ॉन का जो क्लेम है वो 50 रुपीज़ आएगा या फिर 60 रुपीज़ आएगा, ठीक है। आपको पूरी पूरी प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं आएगी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कंसाइनमेंट की वैल्यू कम रखो, ठीक है। 200 फ्लिपकार्ट पे जो कंसाइनमेंट है 200 के नीचे रखो कंसाइनमेंट की वैल्यू। प्रोडक्ट की वैल्यू है वो दबा के डालो, ठीक है। सपोज़ आपका प्रोडक्ट 500 का है, 250 डालो प्रोडक्ट की कॉस्ट, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 100 ही पीस खाली भेजो एक टाइम पे, क्यों 200 भेजने के, 100 ही भेजो खाली, और प्रोडक्ट की कॉस्ट 250 डालो। अगर प्रोडक्ट डैमेज भी होता है तो आपको 250 300 प्रोडक्ट की कॉस्ट, वो जो कॉस्ट रहती है जो रिफ़ंड करते हैं हम लोगों को, वो आ जाएगी, अच्छी तरह से आ जाएगी। अगर 50 रुपीज़ कॉस्ट डालोगे तो आप बहुत ही लॉस में जाओगे उस टाइम। तो ऐसा है कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट अच्छी तरह से डालो कि जिस वजह से अगर आपका डैमेज भी हो जाए तो आपको उसका रिफ़ंड भी मिले, ठीक है। दूसरी बात, जो वेयर हाउस का जो प्रोडक्ट रहता है वो आपके कस्टमर को जो शिप होता है, ऑब्वियस है कि उसकी जो कॉस्ट रहती है, शिपिंग कॉस्ट रहती है, पैकेजिंग कॉस्ट रहती है, वो हमसे लेते हैं जो ई-कॉमर्स पोर्टल है। लेकिन वो जब भी डैमेज होता है, रिटर्न में आता है हमारे यहाँ से, जब होता है तब वो इस कंडीशन में नहीं रहता कि हम बॉक्स फिर से उस किसी कस्टमर को भेजें। इन द वेयर हाउस के केस में वैसा नहीं रहता, रिटर्न में आ गया तो वही के वो देख लेंगे बॉक्स डैमेज हो गया, कुछ हो गया, प्रोडक्ट तो सही है ना, तो बॉक्स डैमेज हो गया तो भी चलेगा, ठीक है। तो वो बॉक्स का या पैकिंग का जो खर्चा रहता है वो भी हमसे बच जाता है, ठीक है। अमेज़ॉन के केस में कैसा रहता है कि अगर डिलीवरी का, जैसे मैंने कल शाम को ही आपको बताया था कि डिलीवरी की वजह से अगर आपका निगेटिव रिव्यू, निगेटिव फीडबैक आता है तो अमेज़ॉन उसको निकाल देता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट के बारे में ऐसा नहीं है, लेकिन अमेज़ॉन के बारे में है, तो आप निकाल सकते हैं सेलर फीडबैक, वॉइस ऑफ कस्टमर्स के यहाँ जाके या फिर सेलर सपोर्ट पे टिकट ट्रेस करके मैनेजर से बात करके उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फ़ायदा रहता है अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे वेयर हाउस में भेजेंगे तो। दूसरी बात रहती है, जो भी प्रोडक्ट वेयर हाउस से शिप होता है और उसके ऊपर जो रिव्यू आता है उसकी अथॉरिटी जो रहती है, उसका स्कोर जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। अमेज़ॉन के बारे में बात कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट के बारे में ये नहीं। फ्लिपकार्ट का ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका जो रिव्यू का जो स्कोर जो है, रेटिंग और रिव्यू का जो स्कोर है, उसकी अभी क्लैरिटी नहीं है कुछ भी, कितना स्कोर के ऊपर वो वेट करते हैं, ठीक है। लेकिन अमेज़ॉन के बारे में ऐसे है, अगर FB ऐसे प्रोडक्ट शिप होता है और उसके ऊपर रेटिंग या फिर रिव्यू आता है तो उसकी अथॉरिटी या फिर उसका स्कोर ज़्यादा रहता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वेयर हाउस में शिप किया कीजिए प्रोडक्ट, ठीक है, ताकि आपका जो रिव्यूज़ हैं वो ज़्यादा आए। रिव्यूज़ की अथॉरिटी जो है, वो जो आया हुआ रिव्यू है उसकी अथॉरिटी है वो ज़्यादा आए, ठीक है। अभी आपको वेयर हाउसेस कितने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वेयर हाउस ले लीजिए, ठीक है। फ्लिपकार्ट के बारे में ऐसा नहीं है। अभी फ्लिपकार्ट का तो लॉजिस्टिक फ़ी का उन्होंने पूरा गोलमाल कर दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोकल की भी हुई, लोकल, जोनल और नेशनल तीनों की फ़ी एक जैसी कर दी उन्होंने लॉजिस्टिक की। तो ये जो था कि हम नॉर्थ साइड में कोलकाता में या फिर कर्नाटका में और महाराष्ट्र में चारों साइड्स के लेते हैं तो हमको खाली जोनल की फ़ी लगेगी या फिर लोकल की फ़ी लगेगी, ऐसा नहीं है। अभी तीनों फ़ी एक जैसी कर दी है इन लोगों ने। तो फ्लिपकार्ट के बारे में ये एडवांटेज नहीं है, लेकिन अमेज़ॉन के बारे में एडवांटेज है। पहले कैसा था, 300 किलोमीटर का जो उनका फ्रॉम द वेयर हाउस वो प्रोडक्ट लाइव कर देते थे, ठीक है। लेकिन अभी अमेज़ॉन ने बहुत सारे जगह पे नए FC डाले हैं। लाइक महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र के अंदर पहले कौन सा था, मुंबई था पहले, फिर उन्होंने नागपुर लाया और पुणे लाया, ठीक है। ऐसे ही दूसरी जगह पे अलग अलग सिटी में ला रहे हैं ये लोग, इंदौर, भोपाल, ऐसे सिटीज़ में ला रहे हैं। बैंगलोर का है तो बैंगलोर के यहाँ के बाजू वाली जो बड़ी वाली सिटी रहेगी वहाँ पे लाएंगे ये लोग, ठीक है। पहले 300 किलोमीटर था, अभी ये 100 किलोमीटर कर देंगे। आपका प्रोडक्ट वेयर हाउस से 100 किलोमीटर के रेंज में है, आपका ऑर्डर, अगर ये आपका देखने वाला जो बायर है 100 किलोमीटर के एरिया में रहेगा जो वेयर हाउस के, वहीं पे आपका प्रोडक्ट दिखाई देगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए
कि ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी लेने में। ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी लेने से तो अच्छा है आप ऐसा काम कर सकते हैं, बेंगलोर लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, मुंबई लीजिए, कोलकाता लीजिए, ये 3-4 जो है अगर वो आपने कवर कर दिए तो बेटर रहेगा आपको प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। आज का कस्टमर ज़्यादा वेट नहीं करता, एक दिन में आता है, एक दिन या फिर 2 दिन में आता है प्रोडक्ट, नहीं तो दूसरे पोर्टल पे चला जाएगा या फिर दूसरा प्रोडक्ट ले लेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेयर हाउस लेने के, देखिए वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस लेनी पड़ती है अगर आपको जीएसटी दूसरे स्टेट का चाहिए तो। वर्चुअल प्लेस का बहुत ही स्कैम चल रहा है। सपोज आपने हरियाणा में ले लिया, ठीक है, हरियाणा में एक जगह पे वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस ले लिया, आपको 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, उसके लिए 15-16 हज़ार लगते हैं, ठीक है, हर साल वो रिन्यू करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और एक बार आपने प्लेस ले लिया वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस मीन्स एक डेस्क ले लिया वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ और वहाँ से आप फिर एपीओ भी ऐड करके वेयर हाउस को, अमेज़ॉन को वेयर हाउस ले लेंगे, ठीक है, फिर वो जीएसटी आपको मिल गया, वो सभी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं ये स्कैम कौन सा बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपने वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस लिया, सपोज रमेश रियल इस्टेट, इसका वर्चुअल प्लेस आपने ले लिया 16,000 रुपये, जो सीए रहता है, जो टिपिकल सीए रहते हैं अमेज़ॉन के, अभी नाम नहीं लूँगा वरना वो मेरे ऊपर केस कर देंगे, जो सीए रहते हैं वहाँ पे वो कैसा रहता है, वो वहाँ की जो रियल इस्टेट एजेंसी है उससे कांटेक्ट करते हैं, सपोज़ रमेश रियल इस्टेट, ठीक है, वहाँ के लोगों को बोलते हैं कि ओके आपको 15,000 का हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें से 5,000 सीए को मुझे देंगे और 10,000 आपका भाड़ा लो, ठीक है, मीन्स एक्चुअली 10,000 ही गए रियल इस्टेट वालों को और 5,000 गए सीए वालों को, टोटल पैकेज 15,000 रुपये का, और जीएसटी वीएसटी ऐड करने का वो 5,000 अलग में, टोटल 20 रुपीज़ या फिर 18,000 का वो पैकेज हो जाता है, ठीक है। और 11 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट है, 11 महीने के बाद फिर से आपको वो कॉल करने लगते हैं सीए वाले कि आपका एग्रीमेंट अभी रिन्यू का आया है, आपका एग्रीमेंट रिन्यू को आया है, आपका एग्रीमेंट रिन्यू को आया है, आप अगर एग्रीमेंट नहीं करेंगे रिन्यू तो जीएसटी आपका कैंसिल हो जाएगा। जीएसटी ऑफिसर आपके वहाँ पे आता है वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, अगर आपने एग्रीमेंट किया हुआ नहीं पाया तो आपका जीएसटी कैंसिल हो जाएगा, आपको पेनल्टी लगेगी, आपके सभी जो प्रोडक्ट है वो रिकॉल हो जाएंगे अमेज़ॉन से, या फिर आपका जो अकाउंट है अमेज़ॉन पे वो सस्पेंड हो जाएगा। आपको दुनिया भर की वो परेशानी देंगे ये लोग, ठीक है, ये लोग खाली पैसा ऐंठने के लिए बैठे हैं। इट इज़ मैंडेटरी कि आपको वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका रिन्यू करना है 11 महीने के बाद, इट इज़ मैंडेटरी। लेकिन आपको ये बात पता है, कोई भी जीएसटी ऑफिसर जाके वर्चुअल प्लेस बिजनेस जो डेस्क है आपका उस हरियाणा में, बेंगलोर में, कर्नाटक, कहीं पे भी, मुंबई में, कहीं पे भी जाके वो चेक नहीं करता कि आप वहाँ पे सच्ची में आपका एग्रीमेंट अभी एग्जिस्टिंग है या नहीं। आपने एक बार 11 महीने का एग्रीमेंट किया, उसको गोली मारो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में वो कॉल करते बैठेंगे, ईमेल करते बैठेंगे, आपको धमकाते बैठेंगे कि आप ये रिन्यू कीजिए नहीं तो आपका जीएसटी हम सस्पेंड कर देंगे, जीएसटी वालों को हम कॉल कर देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। 2 साल से हम विदाउट एग्रीमेंट का कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये खाली सीए वाले डराते रहते हैं, आपका खुद का सीए नहीं, वो जो वर्चुअल प्लेस आपने लिया है जो अमेज़ॉन के एफिलिएटेड है सभी, एसपीएन या फिर सभी हो, उनके सभी ये स्कैम चल रहे हैं, रिकरिंग मनी स्कैम है ये, ठीक है। इसके झांचे में मत आओ, एक बार का लो फिर उसको सीए को जाने दो, ठीक है, फिर बाद में रिन्यू नहीं करने का एग्रीमेंट। एक बार आपका जीएसटी आ गया, आपका एपीओ भी जो अमेज़ॉन का वेयर हाउस है या फिर फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस है वो बैठ गए उसके ऊपर, फिर आपको कोई नहीं हिला सकता। आपको हिला सकता है ज़रूर जीएसटी ऑफिसर, ठीक है, अगर उसने विजिट किया वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस को, ठीक है, लेकिन कोई नहीं विजिट करता। अभी मैं इतने सेलर्स से बात करता हूँ, इतने लोगों से बात करता हूँ, 4-5 सीए से मैं बात करता हूँ, ठीक है, जो जिससे एक्चुअली वर्चुअल प्लेस नहीं लिया, वीपीओ भी, तो वो बोलते कोई नहीं आता सर, ये सभी स्कैम है, आप मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ऐसा है तो कर दो, एक बार का खर्चा है 15-20 हज़ार हो जाएगा। कभी कभार आपके जो मैनेजर है ना उसको बोल दो कि अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे दोनों जगह पे ये चलता है, मैं आपका ले लेता हूँ, खाली मुझे वो रिफ़ंड कर दो भी। उनके डील्स चलते हैं, उनकी ऑफ़र चलती ही रहती है, खाली वो ट्रिक है कि आपके मैनेजर को या फिर अमेज़ॉन का जो मैनेजर, फ्लिपकार्ट का मैनेजर है, उसको बोलने का कि मैं देखो, मैं
3 जगह के, अभी मैं मुंबई में हूँ, मैं कर्नाटका, कोलकाता और हरियाणा का तीनों जगह का लेता हूँ। बस जो मुझे 15-20 हज़ार रुपये हर एक का खर्चा आएगा, 60,000 आता है ना, 40,000 मुझे रिफ़ंड करवाओ इसका, ठीक है? वो कर देते हैं। आपको तो खाली बाद में आपके सीईओ को पैसा देना है ना, वो अकाउंट मैनेजमेंट का। वो तो कितना 10, 12, 15,000 ले लेगा एक्स्ट्रा, लेकिन आपका कितना करोड़ों में फ़ायदा होगा ना, लाखों में फ़ायदा होगा आपका। प्रोडक्ट सभी जीएसटी पे, में सभी लोकेलिटी पे लोकल और जोनल आ जाएगा प्रोडक्ट, तो बहुत आपका फ़ायदा होगा। बिलीव मी, डबल या फिर ट्रिपल होता है आपका सेल अगर आप वेयर हाउसिंग लेते हो अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट के। आपका पूरा ध्यान खाली प्रोडक्ट मार्केटिंग पे रहेगा, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्ट मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, स्केल अप, ऐसी जगह पे रहेगा। आप ये बारे में, ये जो सो कॉल्ड ई कॉमर्स गुरु है जो बताते हैं ना, फर्स्ट प्रोडक्ट कैसे पैक किए जाए, प्रोडक्ट पैकेजिंग कैसे की जाए, देखिए हमारे इतने ऑर्डर आते हैं, आप समझ लीजिए इनके कोई नहीं ऑर्डर आते। अगर आपको कोई ऑर्डर की लिस्ट दिखा रहा है ना इतनी बड़ी बड़ी वीडियो में, और ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्ट बॉक्स बना के रखे हैं सभी वेयरहाउस में उसके, समझ लो कि उसको ज़रा भी नहीं ऑर्डर आते, वो पूरा फेक गुरु है, फेक ई कॉमर्स गुरु, ठीक है? जो एक्चुअली ई कॉमर्स करते हैं उनके सभी प्रोडक्ट वेयर हाउस में रहते हैं, और वो खाली मार्केटिंग के ऊपर, प्रोडक्ट के रिसर्च के ऊपर, स्केल अप के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर सभी ध्यान देते हैं कि प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी वेयर हाउस में कैसे भेजें और वहाँ से जल्दी बेचें कैसा वेयर हाउस से, ठीक है? अगर कोई आपको दिखा रहा है कि हमारे इतने ऑर्डर आते हैं, 500 ऑर्डर, देखो दिन के 500 ऑर्डर आ गए, पेंडिंग में इतने हैं, इसके इतने हैं, तो वो चीशो वाले ही रहते हैं, समझो, चीशो ई कॉमर्स पोर्टल चीशो वही रहते हैं। और वो कितने फ़ायदे में रहते हैं, कितने प्रॉफिट में रहते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है सबको, वो सभी लॉस में ही रहते हैं। वेयर हाउस से ही अगर आप सेल करते हो तो ही आप प्रॉफिटेबल रहोगे, आप स्केल अप कर पाओगे, अपस्केल कर पाओगे बिजनेस को, ठीक है? ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हो हमने किससे किया है, ठीक है, कौन से सीए को यूज़ किया है, कौन सी वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस ली है, जिसकी वजह से हमको 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। आया तो आया, देख लेंगे आगे। हरियाणा को आया तो दिल्ली का ले लेंगे, दिल्ली में नया अमेज़ॉन का वेयर हाउस आया है। होपफुली अमेज़ॉन जो हरियाणा का है वो बहुत तकलीफ़ देते हैं जीएसटी वाले, एपीओ भी अप्रूव ही नहीं करते, ठीक है? ये देखो, मैं बहुत सारे लोगों का अकाउंट हैंडल करता हूँ, मेरे खुद के अकाउंट बहुत सारे, तो हमको बहुत पता है कि वो बहुत प्रॉब्लम देते हैं। दिल्ली में आ गया अभी तो बहुत अच्छा हुआ, दिल्ली का अभी वेयर हाउस निकलेगा, तो हरियाणा का कोई प्रॉब्लम नहीं, जीएसटी वाले जाने दो, नहीं करते, ठीक है? तो ऐसे इनसाइड अगर आपके जानने हो, बहुत सारी ट्रिक्स रहती है, 8 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, अगर आपको जानने हो तो मुझे मैसेज कीजिए। वैसे मेरा जो चैनल है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? कल मिलते हैं, रविवार का दिन है, कुछ तो अलग करेंगे, ठीक है? देखते हैं क्या करते हैं।